तरकश में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां बीजेपी ने अपना चुनावी रोड मैप तैयार कर लिया है और इस महीने बीजेपी के कई दिग्गज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी को शून्य बताया जा रहा है। तरकश में बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने अफसरों पर हमला बोला और उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बनने की नसीहत दी है, जिस पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। तो वहीं बात दमोह के गंगा जमुना स्कूल की भी करेंगे, जहां बड़ा खुलासा हुआ है। हिजाब के बाद स्कूल में धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी जानकारी बाल कल्याण आयोग की टीम ने दी है। इसी के साथ एमपी में परिवहन विभाग की हड़ताल पर सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी खुद को जनता का हितैषी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हड़ताल को लेकर सरकार पर हमलावर है। और आखिरी में बात रतलाम की करेंगे, जहां आपको ट्री मैन से मिलवाएंगे, जिन्होंने बंजर पहाड़ को जंगल में तब्दील कर दिया और आज ये खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बन गया है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एमपी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। दिग्गी के इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने बयान पर पलटवार करते हुए इसे उनकी उम्र का तकाजा बताया है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। फिर वो चाहे जनता को साधने का काम हो या फिर सरकारी अधिकारियों को धमकी देने की बात, किसी भी चीज में कांग्रेस पीछे नहीं। पहले जहां कमलनाथ अधिकारियों को धमकाते नजर आए, तो अब दिग्विजय सिंह ने एमपी के सरकारी अफसरों को नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश में कुछ शासकीय अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह कार्य कर रहे हैं। हमारी उन सभी पर नजर है। वे कृपया हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नियम कानून के अनुसार ही कार्य करें। वे भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा के अधिकारी नहीं है। नसीहत इसलिए दी क्योंकि नियम है, कानून है, संविधान है। ये सारे लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय सेवा के लोग हैं और इंडिया सर्विसेज के लोग हैं। ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी सर्विसेज के लोग नहीं हैं। इनको सचेत हम लोग करना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये काम करते हुए पकड़ा गया तो फिर कार्रवाई करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा जब सरकार हमारी आती है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद प्रदेश की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। दिग्गी के ट्वीट के बाद दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। गर्मी बहुत है और दिग्विजय सिंह जी लगातार प्रवास पे है। उम्र का भी तकादा है। पिछले दिनों खंडवा में बोल गए थे कि पार्टी जाए भाड़ में। अब वो बोल गए कि अधिकारियां हों। तो ये इस प्रकार के विवादित बयान देने का तो उनका एक आदत सी हो गई है। कांग्रेस के लिए वो क्या कर रहे हैं ये नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के अलावा जितने भी प्रकार के काम होते हैं वो सब वो बोलेंगे। जो भारतीय संस्कृति है वो अपने वरिष्ठों को, बुजुर्गों को, अनुभवी लोगों को सम्मान देने की बात कहती है, लेकिन भाजपा का इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए आज जिसे कभी लोह पुरुष कहते थे वो भाजपा के नेता आज जो हैं 8 सालों से उनका एक शब्द नहीं सुनाई दिया। तो भाजपा जो हमारे वरिष्ठ लोगों का अपमान करती है। चुनाव से पहले जहां राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक नहीं रही, तो वहीं अब सियासत में सरकारी अफसरों को भी जबरन खींचा जा रहा है। लगातार कांग्रेस के दिग्गज सूबे के सरकारी अफसरों पर हमलावर हैं और इनके जरिए बीजेपी पर कटाक्ष किया जा रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस की सरकारी अफसरों को धमकाने वाली सियासत कब तक बरकरार रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रिया पांडे, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, दिग्गी जहां जा रहे हैं अमूमन हर दौरे पर या तो अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं या कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और धमका भी रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की रणनीति है या कांग्रेस वाकई प्रताड़ित है? देखिए, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन लगातार अधिकारियों को घेरे में लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करते नजर आ रहे हैं दिग्गी। और यही वजह है कि वो जहां जाते हैं वहां अधिकारियों के विषय में चर्चा करते हैं। पहले कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ जो हैं वो लगातार कहते थे कि वो अधिकारी जो बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं उनकी सूची तैयार हो रही है और जल्द ही उन पर कार्रवाई
की जाएगी। लेकिन अब ये सुर दिग्विजय ने भी अपना लिया है। अब दिग्विजय सिंह भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि तमाम वो अधिकारी जो भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये वाला जो टोन है, ये वाला जो सुर है, वो दिग्विजय सिंह का भी नजर आ रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब बीजेपी भी तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि इस तरह का बयान ये बता रहा है कि दिग्विजय सिंह की उम्र हो गई है, उम्र का तकाजा है, वो लगातार दौरे पर हैं, गर्मी ज्यादा है, ऐसे में वो लगातार उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं और विवादित बयानों से दिग्विजय सिंह का पुराना नाता रहा है। अब इस पर कांग्रेस भी दिग्विजय सिंह का पक्ष रखती नजर आती है और बीजेपी पर हमलावर नजर आती है आसिफ, कि बीजेपी की हमेशा ही अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करती है। चाहे वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हों, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों, बीजेपी उन नेताओं का अपमान जरूर करती है और यही वजह है कि वो दिग्विजय सिंह पर इस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जो अधिकारी हैं उनकी सूची तैयार हो रही है जो बीजेपी की कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन पर कार्रवाई होगी। अब ये कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं ये दावे करते नजर आते हैं। अब ये जरूर देखना होगा कि जब चुनाव होंगे, चुनाव के परिणाम आएंगे तो किसकी सरकार बनती है और क्या वाकई में ये जो अधिकारियों को बार बार कांग्रेस एक दबाव बनाने का प्रयास करती है, एक प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास करती है कि सरकार बनेंगे तो आपको देख लेंगे, तो क्या वाकई में इस तरह की भी कोई कार्रवाई कांग्रेस करती नजर आएगी? ये जरूर देखना होगा। प्रिया, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रिया पांडे, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।